नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे चीन की कार्यपालिका के बारे में। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, चीन की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। तो पहले बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। गणतंत्र का राष्ट्रपति, राज्याध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति, जो कि 1975 और 1978 के संविधान ने इसे वापस समाप्त कर दिया। 1975 में इसे लागू किया और 1978 में इसे वापस समाप्त कर दिया, लेकिन 1982 के संविधान ने पुनः इसे स्थापित कर दिया। अर्थात राज्याध्यक्ष जो राष्ट्रपति 1975 में लागू किया, लेकिन 1978 में समाप्त करने के बाद पुनः 1982 के संविधान ने इसे स्थापित कर दिया। चीन की राष्ट्रवादी कांग्रेस उसे 5 वर्ष के लिए चुनती है। उसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो योग्यताएं निम्न प्रकार से हैं। पहला, चीन का नागरिक हो, अर्थात जो राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति है उसकी योग्यता चीन का नागरिक हो। दूसरी, उसकी आयु 45 वर्ष से अधिक हो। और तीसरा, वह चुनाव में भाग लेने का अधिकारी हो। मार्च 2018 में चीनी संविधान में संशोधन किया गया, जिसके तहत शी जिनपिंग, जिनका दूसरा कार्यकाल 2023 में ख़त्म होना था, लेकिन इस संविधान से वे अब आजीवन चीन के राष्ट्रपति बने रहेंगे। संसद 2/3 बहुमत से 2 कार्यकाल वाले प्रावधान को ख़त्म कर दिया। अर्थात संसद ने 2018 में 2/3 बहुमत से जो 2 कार्यकाल वाला प्रावधान था उसको ख़त्म कर दिया। अर्थात राष्ट्रपति वहाँ 2 कार्यकाल तक रह सकता था, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया। फलस्वरूप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अब आजीवन रहेंगे। राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ। पहली, नियुक्ति करना। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राज्य परिषद के अन्य मंत्रीगण, महासचिव तथा ऑडिटर जनरल इत्यादि को नियुक्त करता है तथा पद मुक्त कर सकता है। राष्ट्रवादी जनवादी कांग्रेस व इसकी अनुपस्थिति में स्थायी समिति द्वारा काम किया जाता है। अगर राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस या तो वो करेगी, या अगर वह नहीं है तो इसकी अनुपस्थिति में एक स्थायी समिति होती है जो हमेशा काम करती है। अर्थात वहाँ की जो कार्यपालिका वो हमेशा काम करती रहती है, क्योंकि राष्ट्रवादी जनवादी कांग्रेस अगर काम नहीं करे तो उसकी जो अधीनस्थ संस्था है स्थायी समिति, वो काम करती रहती है। दूसरा है सम्मान देना। नागरिकों को सम्मान, पुरस्कार या उपाधियां प्रदान करने का काम भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। अपराधियों को दंड देना, क्षमा करना का काम भी राष्ट्रपति का होता है। आपातकाल की स्थिति में सैनिक कानून लागू करना, देश की सुरक्षा के आदेश देना, सेनाओं की लामबंदी जारी करने का आदेश राष्ट्रपति दे सकता है। इसके अलावा अन्य कार्य की श्रेणी में विदेशों में राजदूतों को भेजना, अन्य देशों के राजदूतों का अपने देश में स्वागत करना तथा विदेशी संधियों की पुष्टि करना या किसी संधि को ख़त्म करना, विदेश में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना इत्यादि काम राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति शक्तिशाली नहीं है। जो संविधान के प्रावधान हैं उनके अनुसार राष्ट्रपति को शक्तिशाली नहीं बनाया गया है। वास्तविक सत्ता राज्य परिषद के पास, उसी के माध्यम से वह अपने कार्यों को निष्पादित करता है। राष्ट्रवादी जनवादी कांग्रेस से पास किए गए बिलों पर निषेधाधिकार की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, लेकिन वह दल का सर्वोच्च नेता होने के कारण ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसी के साथ साथ उसका जो अधीनस्थ होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के नीचे उपराष्ट्रपति का पद है और राष्ट्रपति के समान ही उसकी योग्यताएं हैं। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस या उसकी अनुपस्थिति में उसकी स्थायी समिति उसका 5 वर्ष के लिए चुनाव करती है। 2 बार से अधिक बार उपराष्ट्रपति पद धारण नहीं कर सकता, लेकिन जो 2018 का संविधान संशोधन किया गया उसके तहत इसे भी आजीवन कर दिया गया। वह राष्ट्रपति को सहयोग देता है तथा उसके द्वारा निर्देशित कार्यों को करने का उसका अधिकार होता है। वह किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है तो या अस्वस्थ हो जाता है तो राष्ट्रपति अगर काम ना कर सके तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। तो इस प्रकार चीन की कार्यपालिका में जो केंद्रीय कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धन्यवाद।